हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड पद्मा अवार्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है और आज के सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं पद्मा अवार्ड के बारे में। सिर्फ इस बार किसको पद्मा अवार्ड मिलेगा इसकी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम पद्मा अवार्ड की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे कि कब ये बना था, कितनी इसकी कैटेगरी होती है, क्या क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या क्या इसका बैकग्राउंड है, सब कुछ बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए फटाफट से विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड की, सो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। ये हमारी कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसमें से एक है। अगर ये उसमें से एक है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हमारी कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो कौन सा है। ठीक है, ये तो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया है, तो हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है वो आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, हर साल इसको रिपब्लिक डे के ईव पर अनाउंस किया जाता है, मतलब 25 ऑफ जनवरी में इवनिंग को इसको अनाउंस किया जाता है। जब ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था तब से लेके हर साल इसको अनाउंस किया जाता है। बट कुछ ऐसे ईयर्स भी हैं जिसमें इसको अनाउंस नहीं किया गया था, और वो है 1978, 1979 एंड 93 टू 97। ठीक है, ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था वो अभी आगे हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि पद्मा अवार्ड ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसको रिपब्लिक डे के ईव पर अनाउंस किया जाता है और 1978, 79 एंड 93 टू 97 तक ये अनाउंस नहीं किया गया था। अदरवाइज ये हर साल अनाउंस किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा कि हमारी कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। ठीक है, तो हमारी कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, उसके बाद आता है हमारा पद्मा अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम थोड़ा पद्मा अवार्ड की बात कर लेते हैं, बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की। सो वंस अपॉन अ टाइम, टाइम कौन सा है 1954। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो सिविलियन अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया था और वो है भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। 1954 में हमारी गवर्नमेंट ने दो सिविलियन अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया था और वो था भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। ठीक है, बाद में ये जो पद्म विभूषण है इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया और वो तीन कैटेगरी थी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। तो पद्म विभूषण को पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग में क्या किया गया था, इसको क्लासिफाई किया गया था, मतलब उसका नाम दिया गया था, तीन कैटेगरी में इसको रखा गया था। बाद में 8 जनवरी 1955 में इनका नाम चेंज कर दिया गया। पहला वर्ग का नाम हो गया पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग का नाम हो गया पद्म भूषण और तीसरे वर्ग का नाम हो गया पद्मश्री। मतलब हमारा जो पद्मा अवार्ड है इसके टोटल तीन कैटेगरी होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। और इसका जो ऑर्डर है वही है, पद्मा अवार्ड में सबसे हाईएस्ट आपको पद्म विभूषण देखने को मिलेगा, देन पद्म भूषण देखने को मिलेगा एंड देन आपको पद्मश्री देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवार्ड तीन कैटेगरी में है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। और यहाँ पर जो इनके हेरिक्री है वो भी सेम है, पद्म विभूषण इज द हाईएस्ट इन द हेरिक्री ऑफ द पद्मा अवार्ड फॉलोड बाय पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो आप याद कर सकते हैं पद्म विभूषण, भूषण एंड श्री। ओके, चलिए तो ये मैंने आपको पद्मा अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जो भी इसका बैकग्राउंड था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लास्ट ईयर की, है ना, कि 2024 में कितने लोगों को पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो टोटल 132 लोगों को पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये तो टोटल है, इसमें भी तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में। तो इस 32 में 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से मिला था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो 5 लोग कौन है। ठीक है, 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला था एंड 110 ऐसे पर्सन थे जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इस 132 में 30 वीमेंस थी, 8 पीपल आपके एनआरआईज और फॉरेनर्स थे और 9 आपका पॉस्ट्यूमस अवार्डीज थे। पॉस्ट्यूमस का मतलब होता है जिनको मरणोपरांत अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 9 पॉस्ट्यूमस अवार्डीज थे। ये हो गया लास्ट ईयर का। अब हम बात करेंगे इस साल की, है ना, कि इस साल टोटल कितने लोगों को पद्मा अवार्ड दिया गया है और उसमें से भी कितने लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं, इस बार टोटल 139
अवॉर्डीज आपको देखने को मिलेंगे जिनको पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें एक आपको डुओ का केस भी देखने को मिलेगा। डुओ का केस मतलब जहां पर दो लोगों को अवार्ड मिलता है बट वो सिंगल काउंट होता है, ठीक है। सो फॉर द ईयर 2025 द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कॉन्फरमेंट ऑफ 139 पद्मा अवार्ड इंक्लूडिंग वन डुओ केस। मतलब इस बार टोटल 139 लोगों को पद्मा अवार्ड दिया जाएगा। क्लियर है, याद कर लीजिएगा 139 लोगों को यहाँ पर पद्मा अवार्ड दिया जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, इसमें 3 कैटेगरी भी है पद्मा अवार्ड में। तो 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है एंड 113 आपको पद्मश्री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 139 पद्मा अवार्ड टोटल कितना हो गया, पद्मा अवार्ड टोटल 139 हो गया, जिसमें से आपको पद्म विभूषण देखने को मिलेगा 7, पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका 19 और अगर हम पद्मश्री की बात करें तो ये होगा आपका 113। तो 7, 19, 113 टोटल 139 हो गया, ठीक है। अब इसमें से भी आपको 23 विमेन्स देखने को मिलेंगी। मतलब 139 में कितनी महिलाओं को पद्मा अवार्ड मिला है, तो आंसर होगा 23 एंड 10 इसमें आपको फॉरेनर और एनआरआई की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। 13 ऐसे नाम है जो आपको पॉस्ट्यूमस अवार्डी देखने को मिलेंगे। मतलब 13 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है। क्लियर है, चलिए वन बाय वन हर एक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करेंगे पद्म विभूषण से, ठीक है। कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, 7, ठीक है। अभी हमने देखा था 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। ये 7 नाम तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सबसे पहला नाम क्या है। सबसे पहला नाम है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी का। अगर हम डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी की बात करें तो इनका नाम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको तीनों पद्मा अवार्ड मिला है। इनको पद्मश्री पद्म भूषण पहले भी मिल चुका है और इस बार इनको पद्म विभूषण भी मिल रहा है। अगर हम पद्मश्री की बात करें तो इनको 2002 में पद्मश्री मिला था, 2016 में इनको पद्म भूषण मिला था और अब 2025 में इनको पद्म विभूषण भी मिलने जा रहा है। और इसके अलावा ये पहले इंडियन है जिनको रुडोल्फ वी शिलेंडर अवार्ड से रुडोल्फ वी सेंडलर अवार्ड से 2021 में इनको सम्मानित किया गया था। ये पहले इंडियन थे, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा। और साथ ही इनको तीनों पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीनों पद्मा अवार्ड इनको मिल चुके हैं, ठीक है। चलिए पद्म विभूषण इस बार मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है नाम जगदीश सिंह केहर का। जगदीश सिंह केहर जी की अगर हम बात करें तो ये 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। ये 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इस बार पद्म विभूषण की कैटेगरी में इनका नाम भी अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट आपको नाम देखने को मिलेगा कुमुदनी लाखिया की। अगर हम कुमुदनी लाखिया की बात करें तो ये कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की फाउंडर डायरेक्टर हैं। कथक और कोरियोग्राफी के लिए ये जानी जाती हैं और इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं इनका नाम है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है। इनका नाम है एल सुब्रमण्यम या फिर हम बोल सकते हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी। अगर इनकी बात करें तो इनको भी बहुत पहले बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है 2001 में। 2001 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2012 में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी सुब्रमण्यम जी का। नेक्स्ट यहाँ पर है एमटी वासुदेवन नायर जी। ये नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इनको बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हुए हैं ऑलरेडी, बहुत बार हमने इनका नाम पढ़ा हुआ है। पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है, इनको केरला ज्योति अवार्ड भी मिला है, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, इनको केंद्र साहित्य एकेडमिक अवार्ड और केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ये नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमटी वासुदेवन नायर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जो सुजुकी के प्रेसिडेंट और सीईओ रह चुके हैं, है ना, चेयरमैन की सुजुकी, इनको भी यहाँ पर पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनको भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं लाइक पद्म भूषण, सितारा पाकिस्तान, मिडिल क्रॉस विद द स्टार, ऑर्डर ऑफ मेरिट, इन सब अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। मतलब इनको पद्म भूषण अवार्ड पहले मिल चुका है, इस बार इनको पद्म विभूषण भी मिलेगा और इनको सितारा पाकिस्तान अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है।
देन आपको यहाँ पर एक और नाम देखने को मिलेगा, शारदा सिन्हा। ठीक है, वेल फैमिलियर है आप इस नाम से। शारदा सिन्हा की अगर हम बात करें तो इनको भी इस बार बोला गया है कि पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। इनको भी पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड पहले मिल चुका है। पद्मश्री इनको 1991 में, पद्म भूषण 2018 में, और इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2000 में मिला है। तो ये नाम भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। टोटल ये लिस्ट है कि वो 7 नाम जिनको इस बार पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एक मैंने अभी आपको बताया था, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी। ठीक है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। जस्टिस श्री जगदीश सिंह केहर, पब्लिक अफेयर चंडीगढ़। कुमुदनी लाखिया, आर्ट। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट। एमटी वासुदेवन नायर, ये आपका पॉस्ट्यूमस कैटेगरी में है, मतलब इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है। ओसामू सुजुकी, ये नाम भी अभी हमने देखा था, इनको भी पॉस्ट्यूमस ये अवार्ड दिया जा रहा है। और शारदा सिन्हा जी, इनको भी ये अवार्ड पॉस्ट्यूमसली दिया जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 7 में से 3 ऐसे लोग हैं जिनको ये अवार्ड पॉस्ट्यूमस दिया जा रहा है, मतलब कि मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो टोटल ये 7 नाम आपको याद होने चाहिए। हर एक नाम इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करेंगे पद्म भूषण अवार्ड की। यहाँ से हर एक नाम याद कर पाना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन जो जो नाम इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए पद्म भूषण अवार्ड की बात करें तो टोटल 19 लोगों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ए सूर्य प्रकाश, लिटरेचर एंड एजुकेशन। अनंत नाग, आर्ट के फील्ड में इनको मिला है। विवेक देबरॉय, इनको भी पॉस्ट्यूमस यानी कि मरणोपरांत मिल रहा है, लिटरेचर एंड एजुकेशन। जतिन गोस्वामी, श्री जोश चैको, श्री कैलाश नाथ दीक्षित, है ना, श्री मनोहर जोशी, इनको भी पॉस्ट्यूमस ये अवार्ड मिल रहा है। ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्री नली सेट्टी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में। इसके बाद श्री नंदामुरी बालकृष्णा, पीआर शिजेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पोर्ट की फील्ड में है ना। तो स्पोर्ट से जो पद्म भूषण अवार्ड मिल रहा है वो पीआर शिजेस को मिल रहा है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। श्री पंकज पटेल हो गया, पंकज उधास, ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पंकज उधास जी को भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, राम बहादुर राय, साध्वी रितंभरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। साध्वी रितंभरा को भी, जो सोशल वर्कर है आप लोग इनको जानते हैं, साध्वी रितंभरा को भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री एस अजीत कुमार हो गया, श्री शेखर कपूर हो गया। इसके बाद शोभना चंद्र कुमार हो गया, सुशील कुमार मोदी, पॉस्ट्यूमस इनको ये अवार्ड मिल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्री विनोद धाम, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड से। तो ये टोटल आपके पद्म भूषण की लिस्ट हो गई। इसके बाद अब हम आते हैं पद्मश्री पर। अब आप सोचेंगे पद्मश्री में इतने लोगों को ये अवार्ड मिला है, सारा नाम कैसे याद करेंगे? सारा नाम आपको याद भी नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो आप लोगों को याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें से कुछ 2-3 नाम मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद ही करना है। जिसमें से एक नाम आपको देखने को मिल रहा है, जुमडे योमगाम गैमलिन। इनको नशा मुक्ति की नायिका के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मदर विजन के ये फाउंडर हैं, जो कि एक एनजीओ है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो ड्रग्स होते हैं उसके डी एडिक्शन के लिए कॉन्टिन्यूअसली बहुत एफर्ट किया है, और इस वजह से इनको नशा मुक्ति की नायिका भी कहा जाता है। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इसके बाद दूसरा नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हरिमैन शर्मा। ठीक है, हरिमैन शर्मा की अगर हम बात करें तो इनको सेब सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको सेब सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये एप्पल फार्मर है फ्रॉम बिलासपुर, हु डेवलप्ड अ लो चिलिंग एप्पल वैरायटी HRMN99 व्हिच ग्रोज इन लो एल्टीट्यूड एट 1800 फीट अबव सी लेवल। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि हरिमैन शर्मा, जिनको सेब सम्राट के नाम से जाना जाता है, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ एक और नाम है, ह्यूग एंड कॉलिन गैंजर, जो ओजी ट्रेवल ब्लॉगर से फेमस है। ठीक है, ये हस्बैंड एंड वाइफ राइटर डुओ है। ये डुओ का केस है, सिंगल इसको काउंट किया जाएगा। इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। कैटेगरी क्या आएगा आपका? लिटरेचर एंड एजुकेशन, ट्रेवल फील्ड में। ठीक है, तो ये नाम आपको याद करना है। पद्मश्री में आपको पता है टोटल 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है, तो हर एक नाम याद कर पाना इज नॉट पॉसिबल। कुछ नाम है यहाँ पर, जैसे कि श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र से, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा श्री अशोक कुमार महापात्रा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। श्री बैजनाथ महाराज, ठीक है, ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, भीम सिंह भावेश, ठीक है, सोशल वर्कर है। CS वैद्यनाथन, पब्लिक अफेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैतराम देवचंद पवार, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांत शेठ, ये पॉस्ट्यूमस है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है,
इसके बाद बहुत सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये हरिमैन शर्मा, अभी मैंने आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश से हैं। देन हरविंदर सिंह, ये स्पोर्ट्स से हैं, तो स्पोर्ट्स से हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये भी श्री ह्यूग एंड कॉलिन गैंजर, ठीक है, डुओ केस, अभी मैंने आपको ये बताया था, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा श्री मनी विजयन, स्पोर्ट्स से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जगदीश जोशीला, लिटरेचर एंड एजुकेशन। जोनास मैसेटी, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जोमदे योमगान, गैमलिन, सोशल वर्कर, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। के एल कृष्णा, लिटरेचर एंड एजुकेशन। के अम्मा, ये आर्ट से हो गया। किशोर कुमार, क्योंकि ये पॉस्ट्यूमस है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। श्री एल हैंगथिंग, ये नागालैंड से हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा श्री लामा, ये पॉस्ट्यूमस अवार्ड दिया गया है। पॉस्ट्यूमस वाला देख लेना, जो आपका स्पोर्ट की कैटेगरी में है वो देख लेना, जो फॉरेन की कैटेगरी से है वो देख लेना, और इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट नाम दिख जाए, लाइक श्रीमती लिविया लोबो, इंपॉर्टेंट है। मांडा कृष्णा मादिगा, मारुति चिताम्पल्ली, मिरियाला अपारो, श्री नारायण, ठीक है, इनको भी पॉस्ट्यूमस ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा नीरज भाटला हो गया, निर्मला देवी हो गई आर्ट से, ओंकार सिंह पाहवा हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पर आर अश्विन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर अश्विन को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती प्रतिभा सतपथी हो गई, राधा कृष्णन देव सेनापति हो गए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नाम है जो इंपॉर्टेंट है। एक और स्पोर्ट कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा है, श्री सत्यपाल सिंह, ठीक है। तो ये कंप्लीट लिस्ट आप लोग देख लेना, यहाँ पर आपको कुछ नाम दिख जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये लिस्ट एक बार आपको देखना जरूर है, ठीक है। बाकी इस पर क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूंगी। और आपको पता है रिपब्लिक डे सेल चल रहा है इस टाइम, तो आप किसी भी कोर्स में इस टाइम परचेस करेंगे, मतलब इनरोल करवाएंगे, तो आपको 90% तक का डिस्काउंट और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। अलग अलग कोर्स में अगर आप इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप सुपर पैक में इनरोल करवा लें। सिर्फ 13-12 रुपीज में आपको 12+6 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ ये बैच मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, प्रिया टी, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।